हम कर रहे हैं विधायिक प्रक्रिया, जिसमें विधेयक को प्रस्तुत किया जाना होता है, विधेयक समिति को सौंपना होता है। नेक्स्ट है विधेयक पर सदन में विचार किया जाता है। विधेयक पर क्या है? सरकारी विधेयक पर समिति की रिपोर्ट आ जाने पर सदन में विचार मंत्री द्वारा की जाने वाली घोषणा के बाद होता है। वर्तमान पद्धति के अनुसार विधेयक का संचालन मंत्री स्वयं करता है और सामान्य सिद्धांतों पर वाद विवाद होता है। तत्पश्चात सदन उसकी एक एक धारा द्वारा मतदान करवाता है। अगला है दोनों सदनों में मतभेद होने पर, यदि किसी प्रकार का दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो उन्हें दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 45 की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों में मतभेद के परिणाम स्वरूप विधेयक प्रत्येक सदन में 2 वाचन के बाद पारित नहीं हो पाता, तो प्रधानमंत्री एक समिति के गठन का अधिकार कर से प्रतिनिधित्व देता है। फिर आगे है संस्थात्मक कानून, यानी कि संस्था के जो कानून है। संस्थात्मक कानून से संबंधित सरकारी अथवा किसी निजी सदस्य के किसी विधेयक को जिस सदन में वह प्रस्तुत किया गया हो, उस सदन द्वारा विचार तथा मतदान के लिए 15 दिन बाद ही उसे लाया जाता है। किसके लिए? प्रस्तुत करने के लिए। फिर आगे है और जबकि संवैधानिक परिषद जांच करने के बाद संविधान के साथ अनुरूपता को प्रमाणित कर दे। नेक्स्ट है बजट और वित्त, यानी कि बजट और वित्त क्या है? बजट वित्त मंत्री तैयार करता है। बजट का प्रारूप राष्ट्रीय सभा के सम्मुख अक्टूबर के प्रथम मंगलवार तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। यदि किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में आय और व्यय की स्वीकृति देने वाला विधेयक वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व न लागू हो सके तो सरकार संसद से प्रार्थना करेगी कि संसद उसे एकत्रित करने का अधिकार दे। अगला हमारा टॉपिक है संसद और सरकार। किसका? जो हमने फ्रांस की संसद हम कर रहे हैं। संसद और सरकार यानी कि मंत्री परिषद के बीच क्या संबंध होता है? फ्रांस की संसद और सरकार का क्या संबंध आपस में? इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। व्यवस्थापिका और अपेक्षाकृत निर्बल हुई और कार्यपालिका निर्बल थी। परिणाम स्वरूप अस्थिरता उत्पन्न हो गई और कार्यपालिका की तुलना में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई। अध्यक्षात्मक किसी परंपरागत पद्धति को अपनाने की बजाय एक नवीन पद्धति को अपनाया गया। मंत्री परिषद पर संसद का नियंत्रण। किस तरह होता है संसद का नियंत्रण? वह उन पर नियंत्रण रखती है। संविधान की धारा 49 में कहा गया है प्रधानमंत्री मंत्री परिषद द्वारा मनन के बाद कार्यक्रम अथवा सामान्य नीति की घोषणा के बारे में उत्तरदायित्व की शपथ लेता है और जबकि उस पर कम से कम सभा के 1/10 हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके लिए वह कार्यपालिका पर अपनी देखरेख में किन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है नियंत्रण के लिए? संसद के अधिवेशन काल में विभिन्न विधेयकों पर होने वाले वाद विवाद द्वारा संसद सदस्य सरकारी नीति व कार्यक्रम के बारे में अपना मत प्रकट करना। फिर सेकंड है जब विधेयक समिति में पहुंचता है, यानी कि जो बिल है वो समिति में पहुंचता है तो उसकी जो जानकारी है, उसका जो स्पष्टीकरण है, वह सब सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को बताना। फिर है समितियां नियुक्त करना और इस प्रकार अंत में हम क्या करेंगे? संसद पर सरकार का नियंत्रण। संसद पर सरकार का नियंत्रण क्या है भाई? संसद जो है उस पर सरकार का क्या नियंत्रण रहता है? कार्यपालिका को अधिक शक्तिशाली और स्थायी कौन बनाता है? संविधान। इसमें प्रत्यक्ष रूप से ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिनके आधार पर संसद पर नियंत्रण रखा जाता है। 3 रूपों में करते हैं ये नियंत्रण। सरकार को संसद के अधिवेशन बुलाने पर, संसद पर नियंत्रण दूसरा प्रभावशाली साधन राष्ट्रीय सभा का विघटन। फिर है लोक निर्णयकारी संसद पर सरकार के नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन है, यानी कि लोक निर्णय संसद पर सरकार का नियंत्रण है। ये हमारा यूनिट हुआ पूरा, जिसमें हमने किया क्या क्या किया अपनों ने 4th यूनिट में। फर्स्ट, विधानमंडल ब्रिटिश संसद की रचना एवं शक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्विस फेडरल असेंबली, चीन की राष्ट्रीय जनता, विधि का शासन और फ्रांसीसी संसद। अब हम आगे
कल से शुरू करेंगे 5th यूनिट, जिसमें हम करेंगे न्यायपालिका, यूके की न्याय प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक समीक्षा, फ्रांस के प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्यायालय, स्विट्जरलैंड के संघीय न्यायाधिकरण, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में सरकार के 3 अंगों के बीच संबंध।